है वो दब गए। इस बीच बड़ी खबर है जम्मू कश्मीर से, जहां जम्मू कश्मीर में आतंकियों के मददगारों पर कार्रवाई की गई है। पुलवामा में आतंकियों के 14 मददगारों पर कार्रवाई की गई है। अब तक 100 से अधिक आतंकियों के समर्थक गिरफ्तार किए गए हैं और आतंकियों के मददगारों पर पब्लिक सेफ्टी एक्ट के तहत एक्शन लिया गया है। ये बड़ी खबर है जो सामने आ रही है। पब्लिक सेफ्टी एक्शन के तहत जो है लगातार एक्शन लिया जा रहा है। पब्लिक सेफ्टी एक्ट है जिसके तहत एक्शन इन आतंकियों के मददगारों पर लिया जा रहा है। ये बड़ी खबर है जो इस बीच सामने आ रही है। तो लगातार जो टेरर नेटवर्क है, इस टेरर नेटवर्क को ध्वस्त करने में सेना जुटी हुई है, सुरक्षा बल जो है वो लगातार जुटे हुए हैं इस टेरर नेटवर्क को ध्वस्त करने में। हमारे वरिष्ठ सहयोगी अजय जांडियाल जुड़ गए हैं, रुक करेंगे उनका। अजय, जिस तरीके से जो टेरर नेटवर्क इस वक्त ऑपरेट किया जा रहा है, जो एक्टिवेटेड है इस वक्त घाटी में, उसको खत्म करने के लिए लगातार सुरक्षा बलों के जवानों के द्वारा कार्रवाई देखने को मिल रही है और इसी कड़ी में अब जो आतंकियों के मददगार हैं उन्हें खत्म किया जा रहा है। देखिए अभिषेक, बिल्कुल ये ज़रूरी हो जाता है और आपको बता दूं कि ताज़ा मामला जो है वो एनआईए की जांच का है, जिसमें एनआईए की जांच जो पहलगाम हमले को लेकर की जा रही है उसमें ओवरग्राउंड वर्कर जो पहले भी पकड़े गए हैं और जो नए जो ओवरग्राउंड वर्कर के लिंक निकलकर सामने आए हैं उन पर भी कार्रवाई चल रही है। इस समय में हम जो है वो कोटबलवाल जेल के बाहर हैं और आपको बता दूं कि ये तस्वीरें कोटबलवाल जेल की है। यहीं पर एनआईए की टीम जो है वो पहुंची और उन्होंने यहाँ पर निसार और मुश्ताक, ये दोनों निसार अहमद और मुश्ताक अहमद जो हैं उनसे पूछताछ की है। दरअसल निसार अहमद और मुश्ताक अहमद जो है वो पहले से ही कोटबलवाल जेल में बंद हैं और इन दोनों ने जो है पुंछ के भाटा दूरिया में जो आतंकी हमला हुआ था जिसमें लगभग 8 से 9 सैनिक जो है वो शहीद हुए थे। उसके बाद जो राजौरी की बात की जाए तो राजौरी में भी हिंदू परिवारों की हत्या जो ढांगरी में की गई थी आतंकियों द्वारा, उनके घर में घुसकर उनके लिए जिम्मेदार ये जो ओवरग्राउंड वर्कर हैं इनसे पूछताछ इस वक्त चल रही है। और ये तस्वीरें अगर आप देखेंगे तो इसी जेल के भीतर जो है इन दोनों को बंद रखा गया है। आशंका ये है और जो इंडिया न्यूज़ जो है काफ़ी दिनों से बता रहा है कि जो जानकारियां मिल रही हैं उसके मुताबिक एनआईए को जांच में ये पता चला है कि ये जो आतंकी हमला पहलगाम में हुआ उसमें जो टेररिस्ट थे वो पुंछ से जो पुंछ राजौरी का इलाका जहां यहाँ पे सक्रिय थे और एक ग्रुप जो किश्तवाड़ में सक्रिय था, ये दोनों ने मिलकर जो है वहां पर इस हमले को अंजाम दिया क्योंकि पाकिस्तान में इसके पूरा प्लान रचा गया और उसके बाद ये इन दोनों ग्रुप्स को में से एक ग्रुप को बनाकर यहाँ पर आतंकी हमले को अंजाम दिया गया जिसमें 26 लोगों की मौत हुई और 22 मार्च को इन्होंने जब हमला किया उसके बाद से लगातार ये फरार हैं और जंगल में छुपकर अपनी जान की जो है वो बचा रहे हैं। सेना सुरक्षा बलों के जवान लगातार लगे हुए हैं मगर उसके साथ साथ एनआईए की टीम जो है हर पहलू पर जाँच कर रही है कि कोई भी क्लू मिले, कोई भी जो आतंकियों का सहायक है उससे जो है वो पूछताछ करके जांच को पूरे तरीके से सफल और बेहतरीन जो है वो किया जा सके और तमाम जो लोग जिम्मेदार हैं इन आतंकी हमलों के लिए उनको कहीं ना कहीं कटघरे में खड़ा किया जा सके, उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जा सके। बिल्कुल अजय, बिल्कुल ठीक है आपने। जिस तरीके से लगातार एनआईए की टीम इस वक्त घाटी में जांच पड़ताल कर रही है और बैसरन घाटी में भी 3D मैपिंग की जा रही है, लेकिन अजय दूसरी ओर अगर बात जो ये एक्टिव आतंकी हैं इनको लेकर की जाए जो कि अब अंडरग्राउंड हो चुके हैं, इनकी तलाश किस तरीके से सुरक्षा बलों को और कितनी समस्याएं इस ऑपरेशन को चलाने में सुरक्षा बलों को आ रही हैं, क्योंकि जिस तरीके से रिपोर्ट सामने आई थी उनमें लगातार ये कहा गया कि जितने भी ये आतंकी हैं ये सभी के सभी पहलगाम आतंकी हमले के बाद अंडरग्राउंड हो चुके हैं। देखिए अभिषेक, दो चीज़ें हैं। एक ये कि जो पहलगाम हमले में आतंकी शामिल थे, इन आतंकियों ने या तो हथियारों को डंप किया है कहीं जंगल में और उसके बाद ये आतंकी वहां से आम लोगों के बीच में शामिल हो गए, जिसके कारण इनको आइडेंटिफाई करना जो है वो मुश्किल हो रहा है क्योंकि हथियारों के बिना अगर कोई भी आतंकी कहीं घूम रहा है तो उसको ढूंढना पकड़ना उसके लिए मुश्किल हो जाता है, उसको पहचान करना मुश्किल हो जाता है। यहाँ पे दूसरी ये इनपुट है कि हो सकता है ये आतंकी जो है वो पहलगाम से निकलकर राजौरी या पुंछ के इलाकों में जो है वो मूव कर गए हों। ऐसे में सुरक्षा बलों का ऑपरेशन जो चल रहा है वो इसी चीज़ को लेकर है कि अगर आतंकी जिस भी इलाके में छुपे हुए हैं इन आतंकियों तक पहुंचा जा सके। पहलगाम के ऊपरी इलाकों, साउथ कश्मीर का इलाका या पीर पंजाल जो राजौरी पुंछ का इलाका है जहाँ पर ये आतंकी सक्रिय थे पहले, और किश्तवाड़ का जो सिंथनटॉप का इलाका है वहाँ तमाम इलाकों में इस वक्त लगातार सुरक्षा बलों के ऑपरेशन चल रहे हैं और कोशिश की जा रही है कि जल्द से जल्द इन आतंकियों को ट्रेस किया जा सके, इनको मार गिराया जा सके। जी बिल्कुल, जाहिर तौर पर
अजय, लगातार आतंकियों को ट्रेस किया जा रहा है, ट्रैक किया जा रहा है ताकि जल्द उनका खात्मा हो। आपसे रिक्वेस्ट करूंगा इस बीच आप बने रहें। एक बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है, उसका रुख कर लेते हैं, जहां भारत के एक्शन से पाकिस्तान में हड़कंप मचा हुआ है। ये बड़ी खबर है जो इस बीच निकलकर सामने आ रही है। सिंधु जल संधि के निलंबन